अगर आप अपने वेबसाइट पर यूएसए से ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आज मैं आपको 3 ऐसी माइक्रोनिश बताऊंगा जिसके ऊपर काम करके आप आसानी से ट्रैफिक ला सकते हैं। आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जो बहुत कम बैकलिंक्स और बहुत कम अथॉरिटी के साथ बहुत अच्छा ट्रैफिक ला रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाया तो अपनी वेबसाइट का, तो सर्च कंसोल का डेटा है एक वेबसाइट का। तो मैं यूएसए में काम कर चुका हूँ, मेरी बहुत सारी वेबसाइट यूएसए में चल रही हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपको जो ये बताता हूँ ना मैं अपने वीडियोज़ में, आपको बहुत काम आ सकता है। तो ज़रूर देखा करिए ध्यान से एंड तक, जो भी हो सके वो सीखने का प्रयास किया करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, अभी आप ये बस देखते जाइए। अभी मैं आपको पूरा सीरियल से बताऊंगा कैसे ट्रैफिक आ सकता है और कौन कौन से कीवर्ड पे आपको काम करना है। ठीक है, सारे कीवर्ड्स भी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट का अगर आप डेटा देखेंगे, इसका नाम है meaningabout.com और पोस्ट वगैरह देखेंगे तो ज़्यादा इसमें पोस्ट नहीं है। ठीक है, मैंने चेक किया है, मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हम RF का इस्तेमाल करेंगे अथॉरिटी चेक करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ नाम कॉपी कर लिया है, मतलब पेस्ट कर लिया है कॉपी करके, और हम यहाँ चेक अथॉरिटी करेंगे। तो मैं आपको इसकी अथॉरिटी दिखाता हूँ, बिल्कुल 0 डोमेन रेटिंग है और इसकी बैकलिंक कितनी है 3 और लिंकिंग वेबसाइट सिर्फ 2, मतलब 2 बैकलिंक बनाई है, 3 बैकलिंक बनाई है। अथॉरिटी बिल्कुल 0 है और जो बैकलिंक है वो भी काम की नहीं है, वैसा ही है। वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है इसलिए ऑटोमेटिक बैकलिंक बन जाती है, तो मतलब इन्होंने कुछ भी प्रयास नहीं किया है। अब मैं आपको इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हैं meaningabout.com। इसका ट्रैफिक ये जो अथॉरिटीज़ को दिखा रहा है गलत दिखा रहा है। RF का सही होता है, हमेशा अथॉरिटी चेक करने के लिए RF का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो तभी आप देख सकते हैं 11 इसके हिसाब से भी, और 2 के उसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, सिर्फ 16 बैकलिंक है। और देख सकते हैं अच्छा ट्रैफिक उठा रहे हैं, नॉर्मल रेगुलर आ रहा है इनका। ठीक है, और यूएसए से ट्रैफिक है, 79% यूएसए से ट्रैफिक है और 5% कनाडा से। ठीक है, कर क्या रहे हैं ये, मीनिंग लिख रहे हैं। तो अभी मैं आपको मीनिंग पे लेकर चलता हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है आपके लिए, यहाँ पे मीनिंग का पूरा निकाल के रख रखा है और एक कीवर्ड मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और ये कीवर्ड्स मैं टेलीग्राम पर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा एनालिसिस पूरी, और टेलीग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, नहीं तो बायो सेक्शन में भी मिल जाती है यूट्यूब के। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, इस जगह पे मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर मुझे लाइक फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, और हर जगह मैं इन्फॉर्मेशनल कंटेंट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला माइक्रोनिश जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहला माइक्रोनिश है, अभी 2 माइक्रोनिश और बचे हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग वाला है, इसमें मैंने क्या कर रखा है, KD 30% कर रखा है। तो जो सबसे कम KD वाला है, जो मतलब इजीली रैंकिंग है, वो वाला मैंने आपको दिखा रखा है। तो अभी जो मैंने वाली वेबसाइट दिखाई आपको, निकाली कैसे, वो यहाँ से निकाली। मैंने क्या किया, WDYLL मीनिंग जो है ये सर्च किया। ठीक है, 14800 वॉल्यूम है इसका और 22 KD है इसका। हालांकि जो ऊपर वाला है ये सब भी आप सर्च कर सकते हैं, बट मैंने इस वाले से कीवर्ड से निकाला था। ठीक है, और ये दिखाने के लिए आपको कि स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आपकी नई वेबसाइट है तो भी आप ट्रैफिक ला सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे WDYLL मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले ऊपर का फर्स्ट पेज में आपको अन ऑप्शन ऑफ रिजल्ट्स दिखेंगे। हालांकि ये सारी बड़ी वेबसाइट्स अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं, बट फिर भी लोग जो है सेकंड पेज तक ज़रूर जाते हैं। ठीक है, और अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ क्यों जाते हैं, मतलब आपको बताता हूँ रियलिटी। तो ये जो एक्रोनिम्स एंड स्लैंग है, ये यहाँ पर रैंक कर रहा है सेकंड पेज में। ठीक है, अभी यहाँ मैंने दिखाया सारे फर्स्ट पेज पे अथॉरिटी वाली और सेकंड पेज पे जो अथॉरिटी कम है बट इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, meaningabout.com देख सकते हैं सेकंड पेज पे आ रहा है, और वेब केयर पॉइंट। ठीक है, अब वेब केयर पॉइंट का मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं वेब केयर पॉइंट का भी 2.4 है डोमेन रेटिंग और सिर्फ 5 बैकलिंक और इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं ये आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मतलब फर्स्ट पेज में रैंक करो, सेकंड पेज में भी रैंक करके यूएसए से ट्रैफिक आता है, क्योंकि यूएसए के लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं और अलग अलग तरीके से इस पर रैंक करता है। ठीक है, और मीडियम वगैरह के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और नीचे करके देखेंगे तो सिर्फ 29 रिजल्ट्स हैं इसमें। ठीक है, और ये मैं अमेरिका से सर्च कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रिक अभी तक यूट्यूब पे किसने नहीं बताई थी, मैंने सबसे पहली बार बताई थी वाली ट्रिक। तो वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप ये पूरे के पूरे कीवर्ड्स चाहते हैं जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरे कीवर्ड्स अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए 100 लाइक्स आपको करने पड़ेंगे, और मैं टेलीग्राम पे टारगेट देता हूँ। ठीक है, अगर आप वो कर देंगे तो पूरी मैं आपको ये लिस्ट दे दूँगा। ठीक है, अब सारा तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो 3,29,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और वॉल्यूम देखिए कितना है, तो सोच सकते हैं। और एवरेज KD देखिए 19%, मतलब कितने आसान है और कितने ज़्यादा मतलब ईजी है रैंक करने। ठीक है, अभी
अभी इसके ऊपर कंपटीशन कम है, अगर आप सही में काम करेंगे तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। इसके ऊपर बहुत आसानी से रैंक हो रहे हैं और बहुत, मैंने अभी दिखाया आपको सामने जीरो अथॉरिटी वाली वेबसाइट 2000 का ट्रैफिक ला रही है यूएसए से। और अगर आप सही से काम करते हैं, क्योंकि हज़ारों वर्ड्स है जो सर्च होते हैं और डेली नए नए स्लैंग्स बनते रहते हैं। स्लैंग्स अगर आपको मैं बता दूँ मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो अगर आप मीम्स वगैरह देखते होंगे तो आप वहाँ पे देखते होंगे TBH ऐसे लिखा होता है, तो TBH का होता है टू बी ऑनेस्ट। तो इस तरीके से लोग मीम्स वगैरह सर्च करते हैं और उसके मीनिंग सर्च करते हैं। तो ये डेली बनता रहता है, डेली नया बनता रहता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पुराना है वही सर्च करेंगे, और नया वाला जो है डिक्शनरी में नहीं आता है। जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी आपने देखा वो सब तो नहीं आता है नए में, ठीक है। नए में जो नई वेबसाइट्स आती हैं वो रैंक होती है। तो इसलिए वैसे कीवर्ड्स को टारगेट करिए जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर ट्रैफिक लाना बहुत ईजी है, ठीक है। अभी मैं और भी दिखाता हूँ आपको। कोई कीवर्ड यहाँ पकड़ लेते हैं। ये तो ये ऐसे ही है, इसको मत पकड़िएगा क्योंकि स्पिरिचुअल में चला जाएगा, और स्पिरिचुअल का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल में भी लाना आसान होता है, बट आज हम दूसरे उस पर बात कर रहे हैं तो हम दूसरे उस पर ही टिके रहेंगे। अभी देख सकते हैं ID मैन मीनिंग लिखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर और भी कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने सिर्फ क्या कहते हैं इसको सिलेक्ट किया है, ये और कीवर्ड्स भी दिखा रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको सिर्फ लो कंपटीशन अभी दिखा रहा हूँ SEMrush के हिसाब से, ठीक है। और हम इसे सर्च कर लेते हैं एक बार। अभी देखेंगे इसमें कोई भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है वो सब नहीं आ रही है, नॉर्मल वेबसाइट्स आ रही हैं। और अभी मैं आपको क्या कहते हैं इन सब की अथॉरिटी दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले smallspot.com, तो ये नॉर्मल वेबसाइट ही लग रही है मेरे को। इसका ट्रैफिक देख लेते हैं। इसका ट्रैफिक देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये सिमिलर वेब है, ठीक है। यूएसए में रैंक कर रहा है, इसका देख सकते हैं 4 लाख से ऊपर का ट्रैफिक है। देख सकते हैं इसकी अथॉरिटी सिर्फ 26 है, और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएसए में अथॉरिटी लेना बहुत आसान होता है। इंडिया में आपको बैकलिंक्स जल्दी नहीं मिलते हैं, बट अगर आप वहीं अमेरिकन वेबसाइट बनाएंगे या यूएसए से रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें बैकलिंक्स बहुत तेज़ी से मिलती है, क्योंकि यूएसए के ऊपर जो बैकलिंक्स देने वाली साइट्स हैं वो हद से ज़्यादा एक्टिव रहती है, जो कि इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। इंडियन कंटेंट, हिंदी कंटेंट डालेंगे तो बैकलिंक्स नहीं मिलेगी, और यूएसए के कंटेंट डालेंगे जो क्या कहते हैं नए कंटेंट है, बिल्कुल नया फ्रेश आप लेकर आ रहे हैं, नए कीवर्ड्स लेकर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर बैकलिंक्स आसानी से मिल जाती है, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैं पहले भी दे चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। मैं अपने सारे वीडियोज़ में नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ, तो हो सके तो आप सारे वीडियोस को चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आप यूएसए में काम करना चाहते हैं तो यूएसए से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं TBTS, ठीक है। तो ये भी आपका एक वही हो गया जो स्लैंग होता है, ठीक है। स्लैंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, जो मीम टर्मिनोलॉजी होती है और मीम्स वगैरह जो आजकल चल रहे हैं उसका ही है ये। देख सकते हैं स्लैंग आ चुका है, इंटरनेट स्लैंग। अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है टेकन बाय द साइलेंस, ठीक है। अब जो भी है इसका मीनिंग क्या है क्या नहीं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, एक ही का दो दो तीन तीन कीवर्ड भी मतलब वो होता है, मीनिंग भी होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देख सकते हैं फिर से एक्रोनिम्स एंड स्लैंग रैंक कर रहा है, तो इस वेबसाइट ने इसी के ऊपर काम कर करके अच्छी अथॉरिटी बनाई और अच्छा ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको नॉर्मल वेबसाइट दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपको रैंक करने में आसानी हो। अगर हम पूरे इसके रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स इसके अच्छे खासे हैं, तो आपको ये भी देखना है जिसके ऊपर रिजल्ट कम है उसके ऊपर काम करिए ताकि आपको रैंक करने में आसानी हो, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, और इसमें बेसिकली इसमें भी टफ़ वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, बट ये है कि इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं ताकि आप टॉपिकल अथॉरिटी बनाइए। टॉपिकल अथॉरिटी बनाने के लिए आपको हर तरीके के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मैं इसका आपको दिखाऊँ तो इसकी अथॉरिटी सही है, मैंने इसको चेक किया है, 36 से करीब इसकी अथॉरिटी है, ठीक है। हालांकि इसको बीट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बीट नहीं कर सकते, नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं इसका ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक 4 लाख से ऊपर है, देख सकते हैं 4 लाख से ऊपर का ट्रैफिक है। और देख सकते हैं कंटेंट क्या है, बिल्कुल सिंपल कंटेंट है, बस ये कि इन्होंने टॉपिकल अथॉरिटी बना रखी है और हर एक उसके ऊपर काम कर रखा है इन्होंने कीवर्ड पे, जिस वजह से इनका वो हो रहा है, रैंक कर रहा है। इन्होंने देख सकते हैं ABCD सबसे भी कैटेगराइज कर रखा है, जिसका इनको फ़ायदा हो रहा है। और गूगल हेल्पफुल अपडेट जब से लॉन्च हुआ है तब से आप देख सकते हैं जो हेल्पफुल वेबसाइट्स है वो ज़्यादा रैंक कर रही है। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट्स को हेल्पफुल बना रखा है इसलिए रैंक करें, तो अपनी वेबसाइट को हेल्पफुल बनाने का प्रयास करिए अगर आप रैंक करना चाहते हैं और अच्छा कीवर्ड ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो इसी में मुझे एक और वेबसाइट मिली है जो डेफिनेशन पे काम करते हैं, मीनिंग वगैरह पे काम करते हैं। तो ये मीनिंग वगैरह पे जैसे ही देख सकते हैं NFSW जो मैंने सर्च किया था अभी, और इसका अगर आप देखेंगे जो इसकी ट्रैफिक है
वो अच्छी खासी है, 1 लाख से ऊपर इसका ट्रैफिक है। और इंडिया दिखा रहा है बेसिकली, बट ये यूएसए में भी रैंक कर रहा है, देख सकते हैं यूएसए से अच्छा ट्रैफिक है इसका 11% का। और इतना भी काफ़ी होता है अच्छी खासी अर्निंग के लिए। और अगर मैं आपको इसका वो दिखाऊं जो अथॉरिटी है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, सिर्फ डोमेन अथॉरिटी 1 की है इसकी, और 71 बैकलिंक बनाए हैं जो कि बिल्कुल भी काम के नहीं है। 26 लिंकिंग वेबसाइट्स है। एक बार मैं फिर से आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं वेरीफाई हो रहा है, और इसकी सिर्फ 1 डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 वेबसाइट्स बता दी हैं, और मीनिंग वाले के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी, ठीक है। काम करिए और ट्रैफिक लाइए। तो अब मैं दूसरे मैग्निश पे आ गया हूँ, और ये दूसरा मैग्निश डेफिनेशन के ऊपर है। तो मैं आपको मीनिंग का बता चुका हूँ, अब दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, नॉर्मल कीवर्ड्स जिसके ऊपर आप आसानी से रैंक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ को आप छोड़ेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आपके उससे रिलेट नहीं करता है, और लोग सर्च भी इसी तरीके से करते हैं। और मैं बिना कुछ छुपाए दिखा रहा हूँ, ठीक है। बिना कुछ छुपाए इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपका कोई ऐसा कीवर्ड मिस ना हो जाए जिसके ऊपर आप काम कर सकते थे और आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये सारे आपको कीवर्ड्स वहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे मिलेंगे। मैं आपको ये नीचे करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली मेरे को ढंग के कीवर्ड्स मिल नहीं रहे, ठीक है, बट मैंने इसके ऊपर वेबसाइट ढूंढ रखी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको निकालना कैसे है, ठीक है। ये तो कीवर्ड्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ 30% वाला, ताकि आप देख सकें कैसे इसमें काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इसमें रिजल्ट्स है ना उसे कम कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये यूएसए है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई कीवर्ड मिल जाए ना जिसका सिर्फ 100 सर्च वॉल्यूम हो और रैंक करना आसान हो, तो उसके ऊपर भी ज़रूर लिखिएगा। एक बार आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, एक बार कुछ बैकलिंक्स मिल जाते हैं, फिर आप किसी भी चीज़ पे काम करेंगे ना और उसको कैसे भी ग्रो करेंगे, वो रैंक करना ही करना है। इसका देख सकते हैं मैंने रिजल्ट्स कम कर दिए तो क्या आ रहा है। अभी देख सकते हैं इसका डेफिनेशन है, तो देख लेते हैं क्या है ये चीज़, ठीक है। देख सकते हैं मैंने यहाँ सर्च कर लिया, और सबसे पहले आप देख सकते हैं कोरा आ रहा है। तो कोरा आने का मतलब ये है कि आप इसको आसानी से बीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये medium.com भी आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आम बोली, ठीक है। आम बोली का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक इंडियन वेबसाइट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी भाषा है। बट इसका मीनिंग देख लेते, सॉरी ट्रैफिक देख लेते हैं वह कितना है। तो देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर का ट्रैफिक है, और इसमें यूएसए भी है। तो जितना भी डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब जितनी भी चीज़ें ना वो यूएसए से ज़रूर सर्च होती है, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट है, कंट्री स्पेसिफिक कीवर्ड है। और उसमें यह है कि जैसे हिंदी से रिलेटेड इंडिया से ही सर्च होंगे, वैसे इंग्लिश से रिलेटेड यूएसए से भी ज़रूर सर्च होंगे। अब मैं आपको इसका अथॉरिटी दिखाया तो एक बार अथॉरिटी कितना है, तो वेरीफाई हो रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पे 29 है। तो नॉर्मली है 29, कोई ज़्यादा नहीं होता। आपको पता ही होगा, अगर आपने काम कर रखा होगा, कि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और ऊपर से हिंदी में भी काम कर रहे हैं, इन्होंने हिंदी में भी लिख रखा है, इसलिए बैकलिंक्स और इन्होंने जनरेट कर रखे हैं इधर उधर से। और बाकी सेकंड पेज भी देख लेते हैं, तो गूगल ट्रांसलेट ये सब आ रहा है। wikilanguages.net, तो ये थोड़ी बड़ी साइट है। रेडिट नॉर्मल है। इसमें देखेंगे तो उन्होंने कीवर्ड भी नहीं कर रखा है, मतलब इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और देख सकते हैं सिर्फ 26 रिजल्ट्स है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स निकालने और इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। और मैं क्या कहते हैं, वेबसाइट की लिस्ट और ये सब मैं वहाँ पे डाल दूंगा। पहला का तो मैंने बता दिया, इसका मैं वहाँ पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे। मैं भी आपको दिखाया था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे ये चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है। मैं भी आपको दिखाया था एक बार, ये देख सकते हैं, ये मैंने जैसे डाला था वेबसाइट की रिसर्च, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये डाला था मैंने वेबसाइट की रिसर्च। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, वैसे इंस्टाग्राम पे भी। तो इसलिए इसी तरीके से मैं वहाँ पर डाल दूँगा, और कुछ मैंने डाल भी रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा आपको मैग्निश बता देता हूँ। तीसरा मैग्निश है वर्ड्स, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट मैं आज आपको एक वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ वर्ड्स के ऊपर काम करके, देख सकते हैं 5letterwords.com। ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है, दिखा देता हूँ। नॉर्मल वेबसाइट है, इन्होंने हर एक उसको कवर कर रखा है वर्ड को, ठीक है। और आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ 17 इसकी अथॉरिटी है, इतना है भी नहीं। अगर आरएफ से देखेंगे तो और भी कम है। और इसका अगर आप देखेंगे ना सर्च, तो 1 लाख से ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम है। इसका मैं ऑल टाइम कर दूं और दिखाऊं इसमें कितना ट्रैफिक है, तो देख सकते हैं कि ये एक बार को 2 लाख तक भी गया है, ठीक है। और इसका मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, इसका डेटा जो रियल होता है, ठीक है, मतलब लगभग रियल होता है, आसपास होता है। देख सकते हैं 5 लाख की ट्रैफिक ये उठा रही है, ठीक है। देख सकते हैं 78% इसका यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैफिक है। और वर्ड्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी यूएसए की सीरीज़ जाके देख सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो ये देख सकते हैं आप, ये पॉडकास्ट वाले में आएंगे और उसके बाद क्या कहते हैं, इसको प्ले ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी सीरीज़ खुल के आ जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मिलेगा। जैसे गेमिंग, ट्रेडिंग, ये सब है ना आपको यहाँ पे, जैसे हाई CPC क्रिप्टो ये है। तो ये जो 5 क्या कहते हैं, जो ये है ना 5 हाई ट्रैफिक USA लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स, तो इसमें है, आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं, अगर इसमें नहीं हो तो मुझे सही से याद नहीं है, बट इस किसी में आपको मिल जाएगा। इस सब में मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवर कर रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था इसलिए, क्योंकि कोई ज़्यादा देखता नहीं है एंड तक, बट मैंने इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। इसकी अथॉरिटी मैंने दिखा दी और मैं शॉर्ट रखने की कोशिश की ताकि आपको सारी डिटेल मिल जाए बहुत कम उसमें, आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक है, तो देख सकते हैं, टेलीग्राम ज़रूर मेरा फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम भी। और बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।